तो वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रेस्पेक्ट टू वाटर या वेलोसिटी ऑफ बोट विद रेस्पेक्ट टू वाटर और वेलोसिटी ऑफ एयरक्राफ्ट विद रेस्पेक्ट टू विंड, सबको हम लोगों ने v माना था। ये स्विमर का वेलोसिटी या बोट का वेलोसिटी ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, और ये वाटर का वेलोसिटी ये u है अलोंग एक्स एक्सिस। तो हम लोग यहाँ तक पहुंच गए थे, vs इक्वल्स u प्लस v, यानी कि ग्राउंड ऑब्जर्वर को स्विमर का वेलोसिटी इन दोनों के रिजल्टेंट डायरेक्शन में दिखा था। हम लोगों ने इधर माना था कि स्विमर अगर वर्टिकल से थीटा एंगल पे स्विमिंग स्टार्ट करता है, देन ग्राउंड ऑब्जर्वर विल सी swimmer is trying to go in this direction at an angle theta, water is trying to pull the swimmer in this direction, और इन दोनों का रिजल्टेंट v इधर है और u इधर, इन दोनों का रिजल्टेंट इस डायरेक्शन में स्विमर विल अपीयर टू मूव अलोंग दिस प्लेन। तो इस x को हम लोगों ने लिखा था हॉरिजॉन्टल ड्रिफ्ट ऑफ द स्विमर। यहां तक मैंने पिछली क्लास में बता दिया। स्विमर स्टार्टेड फ्रॉम पॉइंट O at t equals 0 एंड t टाइम के बाद इट रीचेज पॉइंट B, ऐसा हम लोग एज्यूम कर रहे हैं। हमने ट्रायंगल लॉ का इस्तेमाल किया, उसमें OB का वैल्यू VS इंटू टी डाला, OA और AB जो दिख रहा है डायग्राम में वो लिया। अब U और V को कंपोनेंट्स के साथ लिखेंगे। U तो x एक्सिस के लॉन्ग है तो इसको सिर्फ x कंपोनेंट है, लेकिन V को दो कंपोनेंट होगा, इधर हो जाएगा V साइन थीटा और इस डायरेक्शन में ऊपर वाले डायरेक्शन में हो जाएगा V cos थीटा इन दी अपवर्ड डायरेक्शन। इस डायरेक्शन में है V cos थीटा, तो V को अगर कंपोनेंट में ब्रेक किया जाए तो ये आ रहा है V साइन थीटा माइनस I वेक्टर प्लस V cos थीटा J वेक्टर इंटू टाइम t। दिस इज इक्वल टू x इंटू I प्लस D इंटू J, वेयर थीटा क्या है देखिए, थीटा इज एंगल विथ लाइन OA। लाइन OA जो दिख रहा है उससे थीटा एंगल पे स्विमर ने स्विमिंग स्टार्ट किया, ऐसा एजम्पशन लेके हम लोग चल रहे हैं। बस इस पूरे को अब अरेंज कर देते हैं। देखिए I कॉमन ले लेंगे तो यहाँ आ जाएगा U माइनस V साइन थीटा इंटू T प्लस V cos थीटा इंटू T J वेक्टर, ये हुआ LHS, और RHS में है I कैप इंटू एक्स प्लस J कैप इंटू D। आप क्या करेंगे, LHS और RHS में जो कॉमन फैक्टर्स हैं, I वाले को I के साथ इक्वेट करेंगे, J वाले को J के साथ। तो फ्रॉम दिस एक्सप्रेशन वी कैन मेक टू एक्सप्रेशंस U माइनस V साइन थीटा इंटू T इक्वल्स X एंड V cos थीटा इंटू T इक्वल्स T। ये दो बेसिक एक्सप्रेशन है इस चैप्टर
देखिए अभी x की वैल्यू 0 भी हो सकती है, निगेटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है। तो डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन ऑफ u, v एंड थीटा ये डिपेंड करेगा। तो यहाँ पे कंडीशंस क्या क्या हो सकते हैं? हाँ, तो डिस्टेंस नेगेटिव नहीं ना होगा? डिस्टेंस d निगेटिव कभी नहीं हो सकता। मैं चाह रहा हूँ देखिए कि u है पॉजिटिव x एक्सिस की तरफ, v sin थीटा है निगेटिव x एक्सिस की तरफ। तो रिवर क्रॉस करने में इन दोनों का कोई रोल नहीं है। रिवर को क्रॉस करने में यानी स्विमर को इस साइड से इस साइड पहुंचने के लिए ओनली दिस कंपोनेंट v cos थीटा जो यहाँ आ रहा है, दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर क्रॉसिंग द रिवर। और स्विमर यहाँ पहुंचेगा कि इधर पहुंचेगा या इधर पहुंचेगा, उसके लिए ये इक्वेशन रिस्पॉन्सिबल है, u एंड v sin थीटा रिस्पॉन्सिबल। आप खुद देख लीजिए, अगर u का वैल्यू v sin थीटा के बराबर हो जाए तो x 0 हो जाएगा, यानी स्विमर विल रीच एग्जैक्टली डायरेक्टली अपोजिट पॉइंट ए। u का वैल्यू v sin थीटा से अगर बड़ा है, पॉजिटिव है, देन स्विमर विल रीच राइट साइड। अगर u का वैल्यू v sin थीटा से छोटा है, देन स्विमर विल गो ऑन लेफ्ट साइड। तो ये तीनों पॉइंट ध्यान देने का है। व्हेन u इक्वल्स v sin थीटा x बिकम्स 0, तो ये कंडीशन हो गया, दैट इज swimmer will reach directly opposite point A। स्विमर ए पे पहुंच जाएगा। इसके लिए ये कंडीशन होनी जरूरी है, u इक्वल्स v sin थीटा। सेकेंड कंडीशन, when u is greater than v sin theta, swimmer will reach to the right of point A। and third point है, when u is less than v sin theta, swimmer will reach to the left of point A। इनमें से किसी को दिक्कत है तो बताइए। मैं ये बोल रहा था कि एक तो ये एक्सप्रेशन देख के ही पता चल जा रहा है, अदरवाइज x 0 करने के लिए इस पूरे को 0 कर दीजिए, बिकॉज टाइम t कैन नेवर बी 0। इसका मतलब है कि u माइनस v साइन थीटा शुड बी 0। यहां से आ गया साइन थीटा इक्वल्स u अपॉन v, ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट। और वी कैन से थीटा इक्वल्स साइन इनवर्स u बाई v। ठीक है, थीटा इक्वल्स साइन इनवर्स u बाई v। बाद में क्या होगा आप भूल जाएंगे कि u बाई v था या v बाई u था। बाद क्या, कल से ही आपको इसमें डाउट आ जाएगा। साइन इनवर्स u बाई v था या v बाई u था, तो कैसे याद रखेंगे वो अभी पता चला है। देखिए वी नो साइन थीटा कैन नेवर बी ग्रेटर देन 1, इट इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू 1। So sin theta is always less than equal to 1, that means u by v should always be less than equal to 1. So u should be less than equal to v। और इसको उल्टा बोल सकते हैं कि v should be greater than equal to u। इससे दो कंडीशन आती है, v greater than u and v equals u। ये एक्सेप्टेबल नहीं है, इट इज नॉट एक्सेप्टेबल। v equals u अगर रहेगा, अगर v equals u हो जाए, ही नहीं पाएगा। दैट मीन्स
इसका मतलब होता है v इक्वल्स u का मतलब होता है sin थीटा 1 दैट मीन्स थीटा 90 डिग्री। इफ v is equal to u that means theta 90। theta 90 मतलब यहाँ देखिए swimmer is swimming in this direction and river is trying to pull in this direction and both the magnitudes are equal, so swimmer will remain here at point 2 all the time, बैलेंस यानी वो रिवर क्रॉस ही नहीं कर सकता है। ये बात समझे? तो यहाँ दो कंडीशन मिल जरूर रहा है लेकिन एक कंडीशन जो है एक्सेप्टेबल नहीं है, सो ओनली दिस कंडीशन इज एक्सेप्टेबल। Therefore, to get directly opposite point, it is compulsory condition that v should always be greater than u। यानी स्विमर या बोट का वेलोसिटी अगर रिवर के वेलोसिटी से ज्यादा नहीं है देन डायरेक्टली अपोजिट आप कभी नहीं पहुंच सकते। यू कैन नेवर रीच पॉइंट और ए। जब भी आप यहाँ से स्विमिंग करेंगे कितने भी एंगल पे जाइए 89 डिग्री पे इधर जाइए फिर भी आप ए से आगे चले जाएंगे। सिमिलरली अगर विंड का वेलोसिटी इधर हो और एयरक्राफ्ट की वेलोसिटी थीटा एंगल पे हो, अगर एयरक्राफ्ट का स्पीड विंड के स्पीड से या आंधी तूफान हो स्टॉर्म के स्पीड से अगर ज्यादा नहीं हो सकता एरोप्लेन का स्पीड तो कभी भी वो यहाँ नहीं पहुंचेगा, जब भी पहुंचेगा इसके आगे निकल जाएगा। इसका ये मतलब हुआ कि इन ऑर्डर टू क्रॉस द रिवर स्विमर्स और बोट स्पीड शुड बी मोर देन वाटर स्पीड। Since sin theta is u by v and it should be less than 1, तो u और v में हमेशा स्विमर की वेलोसिटी जो ज्यादा होगी इन ऑर्डर टू गेट डायरेक्टली अपोजिट पॉइंट वही डिनोमिनेटर में आएगा और न्यूमरेटर में जो रिवर का स्पीड है उसका मैग्नीट्यूड आएगा जो v से छोटा रहेगा, तभी डायरेक्टली अपोजिट पॉइंट पे पहुंचा जा सकता है, अदरवाइज नहीं। t इस इक्वेशन से निकल जाए या इस इक्वेशन से निकल जाए दोनों ही यहाँ पहुंचने का टाइम यानी क्रॉसिंग टाइम, तो बेस्ट रहेगा सेकंड इक्वेशन से। देखिए t का वैल्यू आ गया d अपॉन v कॉस थीटा, यानी रिवर की क्या विड्थ है, स्विमर की क्या वेलोसिटी और कितने एंगल पे वर्टिकल से कितने एंगल पे स्विमिंग स्टार्ट किया, ये तीनों मालूम है तो हमें क्रॉसिंग टाइम मिल जाएगा। स्विमर का स्पीड जो है ये v और रिवर का विड्थ d, ये दोनों को अगर हम लोग कांस्टेंट मान लें कि गिवन है, थीटा कैन बी चेंज। स्विमर सेम स्पीड v पे थीटा को वेरी कर सकता है, 30 डिग्री पे गया, 45 डिग्री पे गया, 60 डिग्री पे गया, सो थीटा कैन चेंज। हम लोग चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी रिवर को क्रॉस कर दें। फॉर t मिनिमम कंडीशन इज cos थीटा शुड बी मैक्सिमम। आपको अगर मिनिमम टाइम चाहिए तो ये डिनोमिनेटर में इसका मैक्सिमम वैल्यू लीजिए। cos थीटा का मैक्सिमम वैल्यू हो सकता है +1। 1 हो सकता है थीटा। हाँ, तो cos थीटा +1 होने का मतलब थीटा कितना हो जाएगा? 0 and this should be equal to 1, therefore theta equals 0 degree। इसका मतलब है थीटा का वैल्यू 0, therefore मिनिमम क्रॉसिंग टाइम जो आ गया दैट इज d अपॉन v, यानी कम से कम टाइम जो रिवर को क्रॉस करने में लगेगा वो d बाई v से मिलेगा। सिर्फ रिवर की विड्थ मालूम होनी चाहिए और स्विमर की वेलोसिटी मालूम होनी चाहिए। थीटा 0 क्या इंडिकेट करता है, यहाँ देखिए थीटा अगर 0 हो जाए, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात समझनी है जो आपको हमेशा अपने माइंड में रखना है। ये बात जब भी आप ये पॉइंट डिस्कस कर रहे हो, दिस इज पॉइंट ओ, दिस इज पॉइंट ए, थीटा 0 है इसको मैं समझा रहा हूँ, अच्छे से समझिए बात। इट मीन्स स्विमर ऐसे नहीं तैरना चालू करेगा, स्विमर ऐसे जंप किया वर्टिकली वी से और रिवर की वेलोसिटी इधर है, थीटा 0 है, थीटा इज 0 डिग्री। It means swimmer is always trying to move in this direction perpendicular to the flow। फ्लो का डायरेक्शन ये है। Swimmer is applying full effort to cross the river। अदरवाइज क्या होता है, स्विमर का जो कैपेसिटी है तैरने का उसका एक हिस्सा इधर यूज हो जाता है और एक हिस्सा इधर यूज हो जाता है। यहाँ पे क्या हो रहा है, उसकी जो भी कैपेसिटी है स्विमिंग की वो पूरी की पूरी यूज हो रही है रिवर क्रॉस करने में,
तो स्विमर का बॉडी ऐसे स्ट्रेट रहेगा। थोड़ी देर में आपको स्विमर यहाँ ग्राउंड से देख रहे हैं तो ऐसा दिखेगा, यहाँ दिखेगा। Swimmer is continuously running towards the other side, and body will always look like this, perpendicular to the flow, and finally swimmer will reach here. तो swimmer देखिए उसका body हमेशा ऐसे straight रहेगा. It is always trying. Swimmer is always trying to reach the other bank. और ये आगे drifting जो हो रही है, that is because of the river flow, water flow. तो finally swimmer यहाँ पहुंच जाएगा point पे. तो इस केस में ड्रिफ्टिंग होगी जरूर, लेकिन आप जल्दी से जल्दी उस पार पहुंच गए। पहला रिजल्ट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। इफ स्विमर वांट्स टू फॉलो शॉर्टेस्ट पाथ, अगर इतने एंगल पे चलता है स्विमर, इस एंगल पे चलता है, इस कंडीशन को फॉलो करता है और इस एंगल पे चलता है, तो ये शॉर्टेस्ट पाथ का कंडीशन, शॉर्टेस्ट पाथ, डायरेक्टली अपोजिट पॉइंट, शॉर्टेस्ट पाथ है ये, सबसे छोटा पाथ। इधर जाएंगे तो ये इससे बड़ा है, और ये शॉर्टेस्ट टाइम है, क्विकेस्ट टाइम टू क्रॉस द रिवर। इन पे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। कम से कम कितना समय लगेगा रिवर क्रॉस होने में, शॉर्टेस्ट पाथ से जाना है तो कितने एंगल पे स्विम करना पड़ेगा। सर एक बार और फिर से सर ऊपर वाला रिपीट कर दीजिएगा। हाँ बता दे रहा हूँ। देखिए हम लोग कंडीशन निकाल रहे थे मिनिमम टाइम का, कि मिनिमम टाइम कितना लगेगा, तो उसके लिए थीटा 0 डिग्री आ गया और टी मिनिमम आ गया d/v। इसमें तो दिक्कत नहीं है, टी मिनिमम का वैल्यू आ गया d/v। नो सर, टी मिनिमम का वैल्यू d/v, और टी मिनिमम का यही वैल्यू अगर यहाँ डाल देंगे, थीटा तो 0 हो चुका है तो ये खत्म हो गया, u इंटू टी मिनिमम, तो कितना ड्रिफ्ट हुआ वो निकल गया यहाँ देखिए। टी मिनिमम के लिए ये कंडीशन हुआ, ये कंडीशन इसमें लगाए, इसमें लगाए, तो टी मिनिमम आ गया इतना d/v। यही कंडीशन ऊपर वाले इक्वेशन में डालें तो कितना ड्रिफ्ट करेगा स्विमर वो पता चल गया। यहाँ देखिए कितना ड्रिफ्टिंग हुई हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, और वर्टिकल डायरेक्शन में इतना डिस्प्लेस हुआ d, तो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट इसी से आएगा ना, d² + x²। तो हम लोग ये डिस्प्लेसमेंट निकालना चाह रहे हैं, OB, कि स्विमर का नेट डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, दिस इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द स्विमर OB। ये इसमें वैल्यू डाल दीजिए तो OB का वैल्यू का वैल्यू डाल d² + x यहाँ से आ जाएगा, u² d²/v²। इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, फाइनली OB का वैल्यू आ जाएगा, कॉमन है, d/v बाहर आ जाएगा रूट से, और रूट के अंदर रह जाएगा u² + v²। सो फाइनल फार्मूला आया नेट डिस्प्लेसमेंट का, d/v √u² + v²। अगर स्विमर शॉर्टेस्ट पाथ के थ्रू क्रॉस कर रहा है तो टाइम यहाँ से निकलेगा d/v cos थीटा, और cos थीटा यहाँ से आएगा √1 - sin² थीटा, दैट इज u²/v²। हाँ, इसको v को अब रूट के अंदर ले आते हैं, तो टाइम आ गया d/√v² - u²। इतना टाइम लगेगा। तो ये कंडीशन बहुत केयरफुली आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, एटलीस्ट ये दोनों ध्यान में रखिए, और जो चाहिए आप यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। डायरेक्टली अपोजिट पॉइंट को क्रॉस करने के लिए कंडीशन हुआ, और ये इतना टाइम लगेगा, और मिनिमम टाइम में अगर रिवर क्रॉस करना है तो ये कंडीशन हुआ, और ये डिस्प्लेसमेंट होगा। इन ऑर्डर टू कैलकुलेट मिनिमम ड्रिफ्ट, यहाँ से टाइम का वैल्यू यहाँ इंसर्ट कर दिया, तो देखिए x क्या आ जाएगा, u - v sin थीटा, और t की जगह हो गया d/v cos। तो यहाँ से आ रहा है x =
डी बाई वी और कॉस थीटा से डिवाइड करेंगे तो यू सेक थीटा आ जाएगा माइनस वी टैन थीटा। देखिए तो करेक्ट है। डी बाई वी को रहने दिया, कॉस थीटा को ब्रैकेट के अंदर लेंगे तो सेक थीटा और यहाँ हो जाएगा टैन। दिस इज द वैल्यू ऑफ एक्स। अब हम लोग चाहते हैं कि ये मिनिमम हो जाए तो मैक्सिमम मिनिमम का हेल्प लेंगे। हम लोग चाहते हैं कि मिनिमम ड्रिफ्ट के लिए कितने एंगल पे स्विम करना पड़ेगा, थीटा पता लगाना था। तो एक्स इज डिपेंडेंट ऑन थीटा। फॉर एक्स मिनिमम dx by d theta should become 0। मैक्सिमम मिनिमम के कॉन्सेप्ट से तो इसको डिफरेंशिएट करके 0 करेंगे तो d by v अलग हो गया, d d थीटा ऑफ u sec थीटा माइनस d d थीटा ऑफ v tan थीटा, दिस इज इक्वल टू 0। इस एक्सप्रेशन को डिफरेंशिएट करके 0 करना है। तो d और v तो कांस्टेंट क्वांटिटी है, बाहर कर दिया मैंने, फिर इसको और इसको अलग अलग डिफरेंशिएट कर दिया। u और v कांस्टेंट है, डेरिवेटिव से बाहर आ जाएगा और d बाई v को राइट साइड में भेज दी तो यहाँ बच गया u और d d थीटा ऑफ सेक थीटा। सेक थीटा का डेरिवेटिव किसी को है याद कितना होता है? सर cos 1 by cos सेक थीटा टैन थीटा। सेक थीटा इंटू टैन थीटा होता है, राइट। तो सेक थीटा का डेरिवेटिव हो जाएगा सेक थीटा इंटू टैन थीटा माइनस v बाहर चला गया और टैन थीटा का डेरिवेटिव जिसको याद है बताइए, टैन थीटा का डेरिवेटिव कितना है? एनीवन? सर सेक स्क्वायर थीटा। हाँ करेक्ट, सेक स्क्वायर थीटा इक्वल 0। अब एक सेक थीटा तो हटा दीजिए यहाँ से आ गया u इंटू साइन थीटा बाई कॉस थीटा दैट इज इक्वल टू v इंटू 1 बाई कॉस थीटा। तो ये आ रहा है साइन थीटा इक्वल v अपॉन u। जो जस्ट डायरेक्टली अपोजिट पॉइंट वाला कंडीशन था, यू कैन जस्ट कोरिलेट। उस केस में u बाई v आया था, अभी देखिए उसका रिवर्स आ रहा है, v बाई u आ रहा है। दैट मीन्स थीटा इक्वल साइन इनवर्स v बाई u, उल्टा आ गया। मैच करा के देख रहे हैं आप लोग, दिख रहा है? पहले आया था साइन थीटा u बाई v जब v ग्रेटर देन u था, तो अब u ग्रेटर देन v है। साइन थीटा एक से जब भी रहेगा छोटा रहेगा, इसलिए ग्रेटर वैल्यू u का है वो डिनोमिनेटर में आता है। टॉपिक जो है वो है मिनिमम ड्रिफ्ट करने के लिए। मिनिमम ड्रिफ्ट करने के लिए कितने एंगल पे चला जाए, तो एंगल समझ में आ गया, साइन इनवर्स v बाई u। और मिनिमम ड्रिफ्ट होगी कितनी, ये एक्स मिनिमम की वैल्यू कितनी होगी, ये कंडीशन का वैल्यू यहाँ डाल दें। तो फ्रॉम इक्वेशन 3 एक्स मिनिमम भी पता चल जाएगा यहाँ से। फ्रॉम इक्वेशन 3 एक्स मिनिमम इज इक्वल टू डी बाई वी यू सेक थीटा, यू साइन थीटा है v बाई u, हमें सेक थीटा का वैल्यू चाहिए या 1 बाई कॉस थीटा का वैल्यू चाहिए। तो 1 अपॉन कॉस थीटा इज रूट ओवर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा इज v स्क्वायर बाई u स्क्वायर, 1 माइनस v स्क्वायर बाई u स्क्वायर। u सेक थीटा था, सेक थीटा को मैंने लिखा 1 बाई कॉस थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू रूट ओवर 1 माइनस साइन स्क्वायर माइनस v इंटू टैन थीटा है, साइन थीटा है v बाई u, तो टैन थीटा v डिवाइडेड बाई हाइपोटेनस
ये हाइट हो गया, ये हाइपोटेनस हो गया, तो बेस निकल जाएगा यू स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर। साइन थीटा से tan थीटा निकाल लिया और यहाँ डाल दिया वैल्यू, तो एक्स मिनिमम यहाँ से निकल जाएगा, डी बाई वी यू स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर, यू ऊपर चला जाएगा, तो यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई अंडर रूट यू स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई अंडर रूट यू स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर। सिंप्लीफाई, इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो आप लोग देख सकते हैं डिनोमिनेटर में आ जाएगा यू स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर और न्यूमरेटर में इसी का स्क्वायर है यू स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर, तो कैंसिल हो जाएगा और लास्ट में इतना बचेगा। सो दिस इज द मिनिमम पॉसिबल ड्रिफ्ट ऑफ द स्विमर। सर ये वाला पर्टिकुलर खुद से समझा दीजिए ना सर, बस बिल्कुल समझा इक्वेशन दे 3 रहे हैं। जो लिखा है वहां से। जनरली ये स्टेप थोड़ा लेंदी हो गया, थोड़ा लंबा होता है, लेकिन सबको समझ लेंगे अगर आप तो आप खुद से भी कर पाएंगे। सबसे स्टार्टिंग कहाँ हुआ है वो देखिए, इक्वेशन 1 और 2 था जो हम लोग का बेसिक इक्वेशन, उससे टाइम t का वैल्यू निकाल के इक्वेशन 2 से 1 में रिप्लेस कर दिया गया। तो इसी से जो इक्वेशन बना उसको मैंने लिख दिया इक्वेशन 3, x इक्वल्स डी बाई वी यू सेक थीटा माइनस वी tan थीटा। ठीक है, इक्वेशन 2 का वैल्यू 1 में डाला गया, जो इक्वेशन बना वो है इक्वेशन 3। इस इक्वेशन में टाइम नहीं है, टाइम एक्चुअली में वेरिएबल तीन हो जा रहे हैं, एक्स, थीटा और टी। टी को जब हम लोगों ने एलिमिनेट किया तो नाउ वेरिएबल्स आर ओनली एक्स एंड थीटा, ये पर्पस होता है। बहुत ज्यादा वेरिएबल अगर इक्वेशन में है तो आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा कि क्या हो रहा है और क्या कर रहे हैं। तो उसके लिए सबसे पहले 3 वेरिएबल को घटा के 2 वेरिएबल में चेंज किया गया, टाइम टी को हटा के। अब वेरिएबल हम लोगों के सामने है एक्स एंड थीटा। एक्स चाहते हैं मिनिमम हो, मिनिमम के लिए फर्स्ट डेरिवेटिव dx by d थीटा 0 किया तो कंडीशन आ गया sin थीटा इक्वल्स v by d। इससे पता चल गया कि कितने एंगल पे स्विमिंग करनी चाहिए जिससे कि ड्रिफ्टिंग मिनिमाइज हो जाए। तो पता चला कि थीटा होना चाहिए sin इनवर्स v by u, जो कैलकुलेशन में दिख रहा है। इसके बाद हम लोग ये चाहते थे कि ड्रिफ्टिंग तो होगी ही होगी, जीरो नहीं हो सकता, बिकॉज ड्रिफ्टिंग कैन नेवर बी जीरो इन दिस केस। तो ये तो जरूर हो सकता है कि ड्रिफ्टिंग को मिनिमाइज कर दे। तो यही तो एक्सप्रेशन है, ये एंगल है या ये एंगल है जिससे कि ड्रिफ्टिंग मिनिमम होगी, यानी ये एंगल हम लोग इस एंगल का वैल्यू यहाँ डाल दें तो हमें एक्स मिनिमम मिलेगा। साइन थीटा मालूम है कि वी बाई यू, तो सेक थीटा साइन थीटा से निकाल लेंगे और टेन थीटा निकाल लेंगे साइन थीटा से, वैल्यू यहाँ और यहाँ डाल दिया गया। सिंप्लीफाई कर लीजिए, ये इक्वेशन में देखिए क्या दिया हुआ है। एक स्विमर है जो वाटर में उसकी स्पीड दी हुई है 20 मीटर पर मिनट और रिवर की स्पीड दी हुई है 8 मीटर पर मिनट, और ये भी दिया हुआ कि स्विमर इज ऑलवेज स्विमिंग परपेंडिकुलर टू द फ्लो, और उसको रिवर क्रॉस करने में 8 मिनट का समय लग जाता है। विद द हेल्प ऑफ दिस डेटा विड्थ ऑफ द रिवर कितनी होनी चाहिए और ड्रिफ्ट ऑफ स्विमर कितनी होगी, ये दोनों चीजें कैलकुलेट कर। इसमें क्या ध्यान देना है, देखिए स्विमर का वेलोसिटी दे रखा है, v का वैल्यू है 20 मीटर पर मिनट एंड u वेलोसिटी ऑफ वाटर जो है वो है 8 मीटर पर मिनट। यहाँ इंपॉर्टेंट बात है, इफ द स्विमर स्विम्स ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द करंट, तो अभी जो सेकंड केस हम लोगों ने डिस्कस किया, ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द करंट, मतलब ये हुआ कि थीटा 0 डिग्री, थीटा 0 डिग्री पे जब भी स्विमर स्विम करता है t का वैल्यू मिनिमम आ जाता है। ये शुरुआत में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द करंट, करंट इधर है और स्विमर स्विमिंग स्टार्ट किया परपेंडिकुलर, यानी थीटा 0 है। स्विमर जंप्स इनटू द रिवर परपेंडिकुलर टू द फ्लो and always keeping his body perpendicular to the flow, that means theta 0, और टाइम जो लगेगा वो मिनिमम टाइम लगेगा, जो ये 8 मिनट है दैट इज मिनिमम टाइम, और मिनिमम टाइम का फॉर्मूला होता है डी बाई वी।
D इक्वल्स v cos थीटा इंटू टी था सेकेंड एक्सप्रेशन, यहाँ से टाइम आता था d बाई वी कॉस थीटा, t मिनिमम होने के लिए cos थीटा 1 यानी 0 हो जाता, तो t मिनिमम d बाई वी आता था यहाँ, दैट इज फ्रॉम इक्वेशन 2। तो यहाँ का डाटा यूज करें अगर तो टाइम है 8 मिनट, width of the river d and velocity of the swimmer 20 मीटर पर मिनट, इसीलिए d का वैल्यू सीधा आ गया 160 मीटर आंसर। अब ड्रिफ्ट ऑफ द स्विमर पूछा है, x का वैल्यू, तो उसके लिए फर्स्ट एक्सप्रेशन का यूज करेंगे, x इक्वल्स u माइनस वी साइन थीटा इंटू टी। थीटा 0 हो चुका है, थीटा 0 हो गया तो ये वाला टर्म 0 हो गया, ये बचा u इंटू टी मिनिमम। u दे रखा है क्वेश्चन में 8 और t मिनिमम भी है 8, दिस इज t मिनिमम, सो इट इज 64 मीटर, दिस इज द आंसर। तो ये दो स्टेप था, दोनों कॉन्सेप्ट पे बेस था जो हम लोगों ने आज डिस्कस किया। जो कॉन्सेप्ट बताया गया है आज उसी थीम पे बेस्ड है ये पूरा। इसका जो डेटा दिया हुआ है उसको केयरफुली पहले आप नोट कर लीजिए, उससे रिलेटेड जो फॉर्मूला है वो आपके दिमाग में आना चाहिए। जैसे लिखा है कि मिनिमम टाइम में रिवर क्रॉस किया दैट इज 10 मिनट, और साथ ही साथ लिखा है कि ड्रिफ्ट हुआ है 120 मीटर, और शॉर्टेस्ट टाइम में क्रॉस किया वो टाइम है 10 मिनट, और शॉर्टेस्ट पाथ से जब जाता है वो तब उसको 12.5 मिनट लगता है। तो ये तीनों डेटा का क्या मतलब है वो समझते हुए आप आगे बढ़िए, प्रॉपर इक्वेशन यूज करके आपका आंसर तीनों आ जाए। फर्स्ट है डेटा में स्विमर क्रॉसेज इन मिनिमम टाइम, टी मिनिमम का फॉर्मूला होता है d अपॉन v, और ये दे रखा है 10 मिनट, तो पहला इक्वेशन ये बन गया। सेकेंड, ही टेक्स 12.5 मिनट व्हेन फॉलोज शॉर्टेस्ट पाथ, तो टाइम जब शॉर्टेस्ट पाथ से जाते हैं तो शॉर्टेस्ट पाथ उस समय फॉर्मूला होता है d बाई वी कॉस थीटा, ये हो जाता है d अपॉन वी कॉस थीटा। इसको चेंज करेंगे तो v और cos थीटा होता है अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। शॉर्टेस्ट पाथ के लिए साइन थीटा की वैल्यू होती है u अपॉन v, तो यहाँ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा करेंगे तो u स्क्वायर बाई वी स्क्वायर हो जाता है। तो क्वेश्चन में इसका टाइम दे रखा है 12.5, तो 12.5 मिनट्स दैट इज इक्वल टू, इसको सिंप्लीफाई करें तो d और v कैंसिल हो जाएगा, अंडर रूट वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, ये बन गया सेकंड इक्वेशन। दो इक्वेशन बन गया। और तीसरा, ड्रिफ्ट इज गिवन 10 मिनट में शॉर्टेस्ट पाथ है, उस समय हॉरिजॉन्टल ड्रिफ्ट 120 मीटर का है, तो यहीं पे उसको कर लेते हैं, यहीं पे इसी से रिलेटेड है। उस समय जो ड्रिफ्ट की वैल्यू होती है वो होती है u इंटू डी बाई वी। जब वो शॉर्टेस्ट टाइम में रिवर क्रॉस करता है उस कंडीशन में ड्रिफ्ट के लिए फॉर्मूला होता है u इंटू डी बाई वी। और ये हो गया, इसको अगर सिंप्लीफाई करें यहाँ मैं लेके आ रहा हूँ, x का वैल्यू दे रखा है 120 मीटर, तो 120 इक्वल्स u इंटू डी बाई वी। डी बाई वी का वैल्यू यहाँ दे रखा है 10 मिनट इन इक्वेशन में, यहाँ से आ गया 120 इक्वल्स u इंटू डी बाई वी इज, यहाँ देखिए 10, 0 कैंसिल, u का वैल्यू आ गया 12 मीटर पर मिनट। दिस इज पार्ट बी ऑफ द क्वेश्चन, ये पार्ट बी का आंसर आ गया, u का वैल्यू आ गया। अब हमें चाहिए width ऑफ द रिवर एंड v, स्पीड ऑफ द स्विमर। इन इक्वेशन से बाकी पोर्शन कवर। पार्ट बी आ गया इस इक्वेशन से 12.5 मिनट थर्ड एक्सप्रेशन का यूज करके, और इसका
नहीं, हम लोगों ने इसका यूज किया है। जो ये डेटा दिया है मिनिमम ड्रिफ्ट जो दिया है 120 मीटर, इसका इस्तेमाल करके यहाँ आए, इसको सॉल्व किया, इससे यहाँ आए, इसको सॉल्व करते चले गए, ये आ गया। v का वैल्यू जब आ गया तो d बाई वी इज 10, तो d तुरंत आ जाएगा। d बाई वी इक्वल्स 10 था, तो यहाँ से d का वैल्यू आ जाएगा 10 इंटू 20, देयरफॉर d इक्वल्स 200 मीटर। आंसर इसी इक्वेशन से वो आ गया।